हालेलुया हालेलुया। ठाउँ में हमरे परमेश्वर की महिमा करे पहली भजन गा के फैन और इस समय हमरे स्वागत के समय में आए बती स्वागत के समय हमरे ले और स्वागत में है सबसे पहले हमरे ये ठाउँ में हमरे परमेश्वर है स्वागत करब इस समय में सब जाने हमरे परमेश्वर है अपन हृदय से ताली बजा के परमेश्वर है स्वागत करब। इस समय हमारे हमारे प्रमुख अतिथि बताई इंडिया से पास्टर प्रकाश इमानुएल वहां है हमारे फूलमाला लगा के स्वागत कर इस समय में है फूलमाला लगा के हमारे स्वागत कर हमारे बाबू हुकरे फूलमाला लगा दी है वो पंखा में है पास्टर वो भी है हमारे ताली बजा दी सबको जाने मिलकर ताली बजा दी। हमारे पास्टर गुआ फिर बताई हमारे मंडली के पास्टर गुआ रेवरेंड पास्टर छेदी चौधरी वहाँ है फूलमाला लगा के करब के हमरे स्वागत करब हमरे हमारे दूल्हा और दूल्हा के संग्रह बताई वहां पे अपना पंखा में उद्यमी और वहां पे हमरे फूलमाला लगा के स्वागत करब सबको जाने ताली बजाइए। पास्टर अगुआ प्रधान हमरे बटी आए पंखा में होती है वो हमरे अपने में हमरे फूल माला लगा के स्वागत करा अपन खाने होती थी हमरे ताली बजा दिया ठीक बा इंडिया से जब जाने हमारे पास्टर अगुआ हुकरे बैठी सबको जाने हमारे माला लगा अपना अपन खाने वहां पे उठती है ये हो बताए माला लगा देते हैं इस समय हमारे दूल्हा पक्ष के बुआ बताई मैं देखा तो दूल्हा के बुआ वहां हमारे माला लगा के स्वागत करत हमें ताली बजा दी।
धन्यवाद। इस समय में हमारे स्वागत कार्यक्रम पहली बार अभी दुलही अभी नई आई थे यहाँ और दुलही हमारे स्वागत करा और इस समय हमारे घर भजन बाबू हमारे घर तो मेरो यहाँ है ना बाबा बारी छ ये भजन गाके थिए ईश्वरको महिमा गर
इस समय हमरे आगे बढ़ब और हमरे वचन के लिए प्रार्थना करब। वो वचन के लिए प्रार्थना करने से पहले हमार दूल्हा के पक्ष और दुल्ही के पक्ष हमारे जत्रा जाने बटी सबको जाने है स्वागत करब। और जत्रा जाने हमारे बटी इस समय में है सबको जाने हमारे उठा के समय में उठी वो इस समय में हमारे 377 नंबर के भजन गई सानो प्रार्थना गरेर आफ्नो वचन केला। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। आजको यो समयमा हामी तपाईको प्रभु महिमाको लागि ठाउँमा भेला भएका छौँ प्रभु। विशेष गरिकन प्रभु भाइ र बहिनीको प्रभु पवित्र विवाहमा हामी स्थानमा भेला भएका छौँ परमेश्वर पिता। हरेकको जीवनमा हुनुहोस् र विशेष गरिकन प्रभु भाइ र बहिनीको प्रभु जीवनमा तपाईँ हुनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु। र यो समयमा हामी वचनको भागमा आएका छौँ। वचन दिने तपाईँका छोराको जीवन तपाईँमा समर्पण गर्दछु पिता प्रभु। प्रभु हाम्रो बिचमा चाहिएको वचन उहाँको ओठ गलाबाट तपाईँ बोली पठाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। स्वतन्त्र विधि पुकारा प्रभु येशूको चरा सामर्थ्य प्रेमिलो नाममा आमेन।
और इस समय हमारे पास्टर वो है हमारे आगे बुलावे पास्टर प्रकाश मानुएल इंडिया से बताएं वहाँ हर समय में हमारे जोर से ताली बजावे स्वागत करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर पे पास्टर जी का जिन्होंने एक खूबसूरत जगह शादी पढ़ने के लिए दिया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और क्वायर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे गीतों के लिए। तो आप लोगों को सामने दिख रहा है कि लड़का लड़की दोनों आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे इन दोनों की शादी के लिए मौजूद हैं। हम सब लोगों का आने का एक ही मकसद है कि आज अजय जी की शादी सोनी कुमारी के साथ होने जा रही है और आप सब लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आप अपने दुआओं के द्वारा इनकी आशीष के लिए प्रार्थना करें और उनके खुशी में हम सब लोग शामिल होने के लिए आए हैं। जैसा यीशु मसीह की शिक्षा है कि विवाह जो है, शादी जो है, सबसे पवित्र माना जाए। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि शादी जो है सबसे पवित्र है। ये परमेश्वर की योजना है, इंसान का काम नहीं। परमेश्वर ने खुद शादी को तैयार किया और उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे हम सबको, भाई अजय को अकेला ना रहने के लिए सोनी जी को इनके जीवन साथी के रूप में दिया है, ताकि ये दोनों आप सब लोगों के सामने, कलीसिया के सामने, अपने परमेश्वर के सामने, अपने वादे के अनुसार, अपने करार के अनुसार ये लोग आज पति पत्नी के रूप में एक देह और एक शरीर होने जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरा करें और इनके जीवन का जो अगला आने वाला समय है उसके लिए हम लोग दुआ करें, ताकि ये दोनों एक संगति में, सहायता में और परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते जाए। इनका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और जो आशीष परमेश्वर इनके देगा आगे के समय के लिए, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो जैसे हम लोग शादी में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारे चर्च में हम लोग पुकार करते हैं और आज एक बार फिर से आप सबों के सामने इनके विवाह करने से पहले एक पुकार होता है जो हम लोग करेंगे। अजय चौधरी की शादी सोनी कुमारी से होने को निश्चित हुआ है। यदि आप में से किसी को भी इन दोनों के बारे में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन है कि ये शादी अभी रोकी जाए, तो आप यहीं पे खड़े होके शादी रोकने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। इनका जायज और कानून के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज है कि आप चाहते हो कि ये शादी ना हो, तो अभी आप बोल सकते हैं, अन्यथा जिंदगी भर आपको इन दोनों के बारे में बोलने का कोई भी मौका नहीं है, कोई भी कमी बेसी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। तो इससे पहले कि ये दोनों परमेश्वर की हजूरी में, आप लोगों की मौजूदगी में एक हो, आप लोगों के लिए समय है कि आप में से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है, चाहे अजय के लिए चाहे सोनी के लिए, तो अभी खड़े होके आप इस शादी को रुकवा सकते हैं। ये शादी की पहली पुकार है आप लोगों के बीच में, अगर कोई है तो खड़ा हो सकता है। एक बार फिर से अजय चौधरी की शादी सोनी कुमारी से इसी घड़ी इसी चर्च में अभी होने जा रही है। यदि आप लोगों में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई शिकायत है, कोई ऐसी बात आपको मालूम है,
कि ये शादी ना करे, तो अभी आपके खड़े होके इस चर्च के कानून के हिसाब से, इस देश के कानून के हिसाब से आप इनकी शादी को रोक सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। ये शादी की दूसरी पुकार है। ये शादी की ये तीसरी पुकार मैं बोलने जा रहा हूं, उसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अजय चौधरी की शादी सोनी कुमारी से होने जा रही है। यदि आप लोगों में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, इसी घड़ी अपने जगह पे खड़े होके इस शादी को रुकवा सकता है, नहीं तो शादी के बाद आपको इनके बारे में भला बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। कोई है तो खड़ा हो सकता है। आप लोगों की चुप्पी बताती है कि इनमें कोई कमी नहीं है। अभी हम इन दोनों लोगों से पूछेंगे, भाई अजय और सोनी जी से, कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई भी ऐसी चीज मालूम है जिसे आप एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो अभी कलीसिया के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी समस्या बता के इस शादी को तोड़ सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर के लिए आपको अलग होने का मौका नहीं मिलेगा। ये शादी की आप दोनों के लिए पहली पुकार है। सोनी कुमारी को या अजय चौधरी को कोई भी ऐसी चीज है जिसको आपको रुकावट है शादी के लिए, आप नहीं करना चाहते या किसी के जोर जबरदस्ती में यहाँ बैठे हैं, तो आपको भी चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से परमेश्वर की उपस्थिति में मौका दिया जाता है। आप अभी शादी से इनकार कर सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर आप इस शादी से अलग नहीं होंगे। ये शादी की दूसरी पुकार है। तीसरी और आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों में से अजय चौधरी और सोनी कुमारी, यदि आप दोनों को शादी से कोई भी रुकावट है, नहीं करना चाहते हैं, तो अभी इसी समय आप खड़े होके इस शादी का तोड़ सकते हैं, अन्यथा जिंदगी भर के लिए आपको एक रहना पड़ेगा। ये शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। कोई प्रॉब्लम है आप दोनों को? मुंह से बोल सकते हैं। तो आप दोनों की सहमति और कलीसिया की सहमति से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इन दोनों को आगे शादी के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें इजाजत मिल चुकी है, क्योंकि ना चर्च से किसी ने बोला और ना ही इन दोनों ने बोला, तो हम लोग शादी के आगे के लिए बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित और महान अब्बा पिता परमेश्वर, इस समय हम सब लोग अजय चौधरी और सोनी कुमारी को मिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनके विश्वास के द्वारा प्रभु इन्हें ग्रहण कर ये अपनी प्रतिज्ञाओं करे और पालन करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इनको सफल बनाए कि ये दोनों दिन प्रतिदिन आपसी प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं अभी भाई अजय से सवाल करूंगा। अजय चौधरी, क्या तुम सोनी चौधरी को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे, सुख दुख, गरीबी अमीरी में जब तक जीवित हो अन्य सबको छोड़कर क्या केवल इसी के प्रति वफादार रहोगे?
जी हाँ, जोर से बोलिए ना, सबको सुना। मैं तैयार हूँ। मैं अब सोनी चौधरी से पूछना चाहता हूँ, सोनी कुमारी से, जो अभी चौधरी हो जाएगी। सोनी कुमारी, क्या तुम अजय चौधरी को अपना विवाहित पति स्वीकार करती हो? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगी, तुम इससे प्रेम करोगी, इसके आदर करोगे, सुख और दुख, गरीबी अमीरी में जब तक रहोगे, अन्य सबको छोड़कर केवल इसी के प्रति वफादार रहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी हम इन दोनों को खड़ा करेंगे और हम लोग इनके साथ प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए आप दोनों, लड़की का हाथ पकड़ सकते हैं। आइए हम लोग, आप लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं। अभी अजय चौधरी बोलेंगे। मैं अजय चौधरी, बोलिए ना, बोलिए, माइक लगा दीजिए। मैं अजय चौधरी तुझको सोनी कुमारी को अपना अपना पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु अलग ना करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग अयोग में तुझे अपनी पत्नी बना के रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा, मैं परमेश्वर और इन सभी लोगों के सामने तुझे वचन देता हूँ। सोनी को दे, सोनी। अब सोनी बोलेगी। सोनी कुमारी, मैं अजय चौधरी को अपने विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमको अलग ना करे, दुख में, सुख में, धनी में, निर्धनता में, रोग में, आयोग में तुझे अपना पति बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी। मैं तुझे सभी कलीसिया के सामने और परमेश्वर के सामने वचन देती हूँ। आइए हम लोग शादी के इस अंगूठी के लिए, जो एक चिन्ह के रूप में दिया गया, प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी आशीष से ये अंगूठी दोस्त अजय चौधरी और स्त्री सोनी चौधरी के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बना रहे, जो इनकी प्रतिज्ञा और वचन को जो इन्होंने आज एक दूसरे को दिया है स्मरण कराता रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो ये अंगूठी है ये इन दोनों को पहनाई जाएगी। ये इन दोनों को दिन प्रतिदिन याद दिलाएगी कि हमें
एक दूसरे के प्रति वफादार होना है। प्रार्थना करो, खड़े हो जाओ। मैं परमेश्वर के नाम से हमारे विवाह के चिन्ह के रूप में ये अंगूठी आपको देता हूँ। ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ। जो कुछ मेरा है उसे तुझे देता हूँ। उसे तुझे और जो कुछ मेरे पास है उसमें आपको सहभागी करता हूँ। अब आपने बोलना है, मैं परमेश्वर के नाम से हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देती हूँ। मैं अपने देह से आपका आदर करती हूँ। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे आपको देती हूँ। और आज से अभी से मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित करती हूँ। दे दो अंगूठी पहना। अंगूठी पहन दिया इन्होंने, तो मैं सारी कलीसिया के सामने अभी से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इन्हें पति पत्नी के रूप में घोषणा करता हूँ। प्रभु ने आशीष दे। आप दोनों ने, अजय चौधरी और सोनी कुमारी ने, परमेश्वर को अपना साक्षी के एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा की और अपना वचन दिया। एक दूसरे के हाथ में अंगूठी लेन देन के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की। इसलिए मैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आप सभी लोगों के सामने पति पत्नी की घोषणा करता हूँ। वचन कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आइए हम जितने पास्टर लोग हैं और कलीसिया के लोग खड़े होके के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनको आशीष देंगे। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे और पास्टर जी सब लोग इनके लिए प्रार्थना करें। आपको अभी नाम पता लग गया है, अजय और सोनी के लिए सारी कलीसिया के लोग। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे, तुम्हें फलवंत करे और प्रभु यीशु के आने की भरपूरी के वर्षों में तुम पर आशीष हो, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और उसकी दया में तुम अनंत जीवन प्राप्त करो। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि मेरे पास समय नहीं है। अभी मुझे पास्टर मीटिंग के लिए जाना है, तो आज वचन नहीं दे पाया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोग माफ करिएगा।
लेकिन दुआ में याद रखिएगा। अभी पास्टर की मीटिंग है, वहां जाना बहुत जरूरी है, तो मैं मैसेज नहीं दे पाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि पास्टर जी मैसेज देके और आशीष वचन देके खत्म करेंगे और मुझे जाने का इजाजत दे। आप सब लोगों से मैं फिर से माफी चाहता हूँ, प्लीज माफ करिएगा। मेरे पास वचन है लेकिन टाइम नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा, तो मैं आगे का समय पास्टर जी को देता हूँ। धन्यवाद पास्टर, आपका बहुत। यह विवाह के लिए आप आए हैं, हम सब लोग अपने कलिसिया से आपको बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू। जो रह गया, नेक्स्ट टाइम पास्टर जी ने मुझे बोला है कि मैं आपको बुलाऊंगा, तो मैं आपके पास रह के जो भी वचन का मैसेज है मैं जरूर आऊंगा। मैंने इनको प्रॉमिस किया है और आप लोगों के साथ मैं समय व्यतीत करूंगा, लेकिन आज मैं माफी चाहता हूँ, माफ करिएगा। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है।